नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 24th ऑफ अगस्त द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक नॉट टेकिंग साइड्स, मतलब किसी का साइड नहीं लेने की बात हो रही है। ऑथर यानी जो राइटर है ये कहना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदीज विजिट नरेंद्र मोदी का नरेंद्र मोदी का विजिट टू यूक्रेन, इनका जो विजिट है यूक्रेन में, वॉज मोर अ बैलेंसिंग एक्ट देन अ पीस एफर्ट। जो शांति वाले एफर्ट की तुलना में ये ज्यादा बैलेंसिंग एक्ट लग रहा है। एक्ट नाउन है, बैलेंसिंग एजेक्टिव है, ए आर्टिकल आया। उसी प्रकार से पीस यहाँ एजेक्टिव है और एफर्ट नाउन है, ये आर्टिकल आया। मतलब इनका जो विजिट है यूक्रेन में, यूक्रेन जो इनका विजिट है, ये ज्यादा बैलेंसिंग लग रहा है पीस एफर्ट की वजह से। ये राइटर कहना चाह रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें बता देना चाहूंगा। सफिक्स एक चीज होती है। सफिक्स का मतलब जो चीजें लास्ट में जुड़ी हों उन्हें सफिक्स बोलते हैं। किसी भी वर्ड्स के लास्ट में जुड़ने वाली चीज सफिक्स कहलाती है। तो किसी भी वर्ड्स के लास्ट में टी आई ओ एन हो, एम ई एन टी हो, ओ आर हो, ई आर हो, डबल ई आर हो, टी वाई हो, नेस हो, सी ई हो, ए आर वाई हो, उसके अलावा और भी है इज्म, ट्यूड, एज, और भी सारी चीजें हैं जैसे एस आई एस या आई एस। किसी भी वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों तो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। सफिक्स में ही, सफिक्स का मतलब जो चीजें लास्ट में जुड़ी हों। सफिक्स में ही ओ यू एस, आई वी ई, एबल लग जाए, लेस लग जाए, ए एल लग जाए, उसके अलावा फुल लग जाए, तो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एजेक्टिव। यानी जिन वर्ड के लास्ट में ये सारी चीजें लगी हों वो सारे वर्ड्स कहलाते हैं एजेक्टिव। इसको मैं सही से लिख देता हूं। इसमें कंफ्यूजन भी है। अगर नाउन में एल वाई जोड़ते हैं तो वो बनता है एजेक्टिव। एजेक्टिव में एल वाई जोड़ेंगे तो वो बनेगा एडवर्ब। और वर्ब में एल वाई जोड़ेंगे तो वो भी बनेगा एडवर्ब। ये सारी चीजें हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूं आगे। स्टोरी को पूरी तरह से समझने की पूरी कोशिश करेंगे। यहां से शुरू होती है स्टोरी। 6 वीक्स, 6 सप्ताहों की बात है, आफ्टर हिज विजिट। ये नरेंद्र मोदी जो देश के प्राइम मिनिस्टर है उनकी विजिट की बात हो रही है टू मॉस्को। मतलब 6 सप्ताह बाद उनकी विजिट मॉस्को। मॉस्को रशिया का कैपिटल है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ऐसे तो प्राइम मिनिस्टर से पहले हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं, लेकिन उस वर्ड के साथ उस व्यक्ति का नाम जिक्र हो जाए तो वहां पे आर्टिकल द प्राइम मिनिस्टर से पहले नहीं आता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ट्रिप, इनका जो ट्रिप है तो क्यों, ये यूक्रेन में है। एंड मीटिंग विद यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जिनका नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की ऑन फ्राइडे। वॉज, ये चीजें क्या थी, इनकी जो ट्रिप थी, लाइन को समझेंगे। 6 वीक्स आफ्टर हिज विजिट टू मॉस्को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ट्रिप टू क्यू एंड मीटिंग विद यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ऑन फ्राइडे वॉज, ये जो ट्रिप है वॉज लार्जली सीन, ऐसा देखा गया है। सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लार्जली एडवर्ब है, एज एन वॉज हेल्पिंग वर्ब है, सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव हो गया, देखा गया था। एन एक्सरसाइज इन बैलेंसिंग, एक प्रकार की चीजें हैं जो बैलेंसिंग इंडियाज पोजीशन, जो भारत की पोजीशन को बैलेंस कर रहा है ऑन द रशिया यूक्रेन वॉर, जो रशिया यूक्रेन वॉर में। यानी ये बात हो रही है कि
यहाँ पे इंडिया दोनों के अकॉर्डिंग, मतलब किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा है। मतलब कि इस कहने का सेंस है दोनों के पक्ष में बातें कही जा रही है, तो यहाँ पे बैलेंस कर रहे हैं, यहाँ भी और वहां भी, दोनों जगहों पे। सिंस रशिया फर्स्ट इन्वेडेड, इन्वेड मतलब होता है अटैक करना। अटैक के साथ वर्ब के सेंस में ऑन का यूज नहीं करते हैं। अटैक के साथ नाउन के सेंस में ऑन यूज करेंगे, ये वर्ब की तरह वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा अटैक। ये रशिया फर्स्ट अटैक्ट, ये सब्जेक्ट V2 आ गया। किस पे अटैक किया? इन्वेडेड किया यूक्रेन पे इन फरवरी 2022। 2022 में रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था, फरवरी महीने में। इंडिया हैज मेंटेन, भारत ने मेंटेन किया है। इंडिया सब्जेक्ट हैज हेल्पिंग और मेंटेन V3 है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर यूज हुआ। अ यूनिक्वली डिस्टेंट पोजीशन, मतलब दूरी से पोजीशन, मतलब यूनिक्वली किया हुआ है, भारत ने मेंटेन किया हुआ है फ्रॉम द वॉर, जब से वॉर हुआ है उस कंडीशन की बात हो रही है। यूनिकली मतलब विशिष्ट रूप से बोलते हैं। एब्स्टेनिंग के साथ फ्रॉम यूज करते हैं, याद रखेंगे। डिफरेंट के साथ फ्रॉम preposition आता है, ये सब फिक्स्ड preposition। डिफरेंट फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम। एब्स्टेन का सिनोनिम रिफ्रेन हो जाएगा। एब्स्टेन मतलब परहेज करना होता है, एब्स्टेनिंग मतलब अवॉइडिंग करना, रिफ्रेन करना बोलेंगे। फ्रॉम ऑल रेजोल्यूशंस एट द यूनाइटेड नेशंस, जो रेजोल्यूशंस हुए थे उससे भारत ने क्या किया, कि भारत ने मेंटेन किया है यूनिकली डिस्टेंस पोजीशन फ्रॉम द वॉर, एब्स्टेनिंग फ्रॉम ऑल रेजोल्यूशंस, सारे रेजोल्यूशन से एब्स्टेन किया हुआ है भारत, एट द यूनाइटेड नेशंस में जो हुआ था। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दैट डिल्ट विद, ये डील का सेकेंड फॉर्म है डिल्ट, यानी डील विद एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू हैंडल करना, और डील इन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है व्यापार करना। इसको याद रखेंगे। डिल्ट विद द कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्लैश को बोलते हैं, या डिस्कॉर्ड को बोलते हैं, झगड़ा या विवाद या कंटेंशन भी होता है। कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ है, मतलब दैट डील्ट जो डील कर किया, कॉन्फ्लिक्ट एंड वर क्रिटिकल ऑफ रशिया, ये काफी क्रिटिकल था रशिया का। इंडिया ऑल्सो इग्नोर्ड, भारत ने इग्नोर किया था, मतलब अवॉइड किया वेस्टर्न सैंक्शंस। सैंक्शंस का मतलब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस को बोलते हैं। सैंक्शंस का मतलब होगा, सैंक्शंस मतलब पेनाल्टीज और रिस्ट्रिक्शंस को बोलेंगे, इसको याद रखेंगे। ऐसे सैंक्शन मतलब जैसे मंजूरी को ही बोलते हैं, बट यहाँ पे सैंक्शंस का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस। भारत ने इग्नोर किया वेस्टर्न सैंक्शंस, जो रिस्ट्रिक्शंस उसको, पर्टिकुलरली ऑन पेमेंट्स फॉर ऑयल इंपोर्ट्स, जो ऑयल भारत मंगवाता उस पे, एंड डिफेंस, डिफेंस हार्डवेयर फ्रॉम रशिया, और रशिया से डिफेंस का जो हार्डवेयर चीजें मंगाई जाती है उस पे भारत ने इग्नोर किया है रिस्ट्रिक्शंस को, एंड डिड नॉट एक्सेप्ट, नहीं स्वीकार किया भारत ने। सब्जेक्ट है इंडिया, डिड नॉट के साथ V1 आता है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव है। मिस्टर जेलेंस्की, जेलेन जेलेन यहाँ बोला डिड नॉट एक्सेप्ट मिस्टर जेलेंस्कीज रिक्वेस्ट, उनके रिक्वेस्ट को टू इंक्लूड यूक्रेन इन द G20 समिट, शामिल करने के लिए भारत ने एक्सेप्ट नहीं किया। और टू सेंड अ हाई लेवल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, और सेंड किया हाई लेवल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन टू स्विस पीस समिट इन जून दिस ईयर, इस साल की बात हो रही है। पूरी लाइन समझते हैं। इंडिया ने इग्नोर किया वेस्टर्न सैंक्शंस को, रिस्ट्रिक्शंस को, पर्टिकुलरली ऑन पेमेंट्स फॉर ऑयल्स के लिए, डिफेंस हार्डवेयर फ्रॉम रशिया के लिए, डिड नॉट एक्सेप्ट, नहीं स्वीकार किया मिस्टर जेलेंस्कीज रिक्वेस्ट, इनके आग्रह को, टू इंक्लूड शामिल करने के लिए यूक्रेन को इन द G20 समिट लास्ट ईयर, और टू सेंड हाई लेवल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन टू स्विस पीस समिट में जून दिस ईयर, इस साल की बात हो रही है।
इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ऑल ऑफ कोल्ड कंफर्ट फॉर यूक्रेन। कोल्ड कंफर्ट का मतलब होता है जैसे पुअर इनएडिक्वेट कंसोलिडेशन। कोल्ड कंफर्ट का मतलब होता है उस स्थिति के लिए आता है जब कोई आपको बुरी तरह से, कोई आपको बुरी बात पर आपकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा कि आप बेहतर महसूस करें, उसे कोल्ड कंफर्ट बोलते हैं। मतलब वेरी लिमिटेड कंसोलेशन बोलते हैं, सिंपैथी लिमिटेड रूप में देना। विच वॉज सीकिंग, जिसका डिमांड था, मतलब खोजा जा रहा था, अ क्लियर अलाइनमेंट विद इट्स कॉज। एक क्लियर अलाइनमेंट खोजा जा रहा था। अलाइनमेंट यहाँ पे नाउन की तरह वर्क करेगा। अलाइनमेंट मतलब होता है किसी चीज के लिए एक तरह से, जैसे डिजाइन ओरिएंटेशन को बोलते हैं या पैटर्न को बोलते हैं। जो एक पैटर्न, क्लियर पैटर्न विद इट्स कॉज के रूप में खोजा जा रहा था, मतलब सीकिंग मतलब खोजना होता है। डीपली क्रिटिकल ऑफ मिस्टर मोदीज मॉस्को विजिट, ये उनका विजिट वहां पे काफी क्रिटिकल था। मिस्टर मोदी मेड द विजिट एट ऑल, यहाँ पे उन्होंने विजिट बनाया। एंड डीपली क्रिटिकल मिस्टर मोदीज मॉस्को विजिट, इनका जो विजिट था वहाँ काफी क्रिटिकल था। दैट मिस्टर मोदी मेड द विजिट, उन्होंने विजिट किया एट ऑल, सभी जगहों पे, द फर्स्ट बाय एनी इंडियन प्राइम मिनिस्टर सिंस यूक्रेन्स इंडिपेंडेंस इन 1991, जब से यूक्रेन इंडिपेंडेंस हुआ 1991 पे, मतलब अलग हुआ, खुद अकेले देश था, उस समय की बात हो रही है, तब से भारत का पहला कोई प्रधानमंत्री है, उन्होंने वहां विजिट किया। दैट द मोदी मेड द विजिट एट ऑल, द फर्स्ट बाय एनी इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन्स इंडिपेंडेंस इन 1991, 1991 के बाद जब इंडिपेंडेंस में आया यूक्रेन, जब यहाँ पे आज़ादी हुई, आज़ाद हुआ ये, मतलब अलग हुआ सेंस ये है, तब से भारत का कोई पहला प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी हैं वो वहाँ विजिट किए। इज सिग्निफिकेंट, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट मतलब होता है इंपॉर्टेंट, इसका मतलब होगा इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट, इसको मैं सही से लिख देता हूँ। ये सब वर्ड्स बहुत अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं, इनको याद ज़रूर करें आप। एंड इज बीइंग वॉच्ड, वॉच किए जा रहे हैं फॉर सिग्नल्स ऑफ एनी मेजर चेंज इन इंडियाज पॉलिसी, भारत के इंडियाज पॉलिसी में कुछ चेंजेस हो जाए ऑन द वॉर। ड्यूरिंग हिज शॉर्ट विजिट, उनका जो शॉर्ट विजिट है इसके दौरान, द टू लीडर्स डिस्कस्ड, दो लीडर ने डिस्कशन किया द कॉन्फ्लिक्ट, विवाद के बारे में। कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा या विवाद को बोलेंगे। एंड लेटर विजिटेड अ मेमोरियल फॉर चिल्ड्रन, और उसके बाद विजिट किए कहाँ पे, मेमोरियल फॉर, मेमोरियल फॉर चिल्ड्रन, वहाँ पे उन्होंने विजिट किया। सिंपल, आप स्टोरी को पढ़ने की आदत डालिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
चिल्ड्रन किल्ड इन द वॉर, जो वॉर में, इस खास वॉर में बच्चे मारे गए, इसलिए द लगा है। वहाँ उन्होंने विजिट किया। अनलाइक मतलब के जैसा नहीं, लाइक मतलब के जैसा, अनलाइक मतलब के जैसा नहीं। अदर इंटरनेशनल लीडर्स विजिटिंग क्यू सिंस 2022, 2022 से जब से विजिट किए, मिस्टर मोदी डिड नॉट मीट विद एनी वॉर। जब से वो विजिट किए, वहाँ सेंस है। मिस्टर मोदी डिड नॉट मीट विद, वो नहीं मिले एनी वॉर। और आगे बात कही जा रही है, कैजुअलिटीज मतलब जो डेथ होता है उसको बोलते हैं, और इंजर्ड सोल्जर्स। सोल्जर्स यहाँ पे क्या है, नाउन। इंजर्ड पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है ना, सिविलियंस। सिविलियंस की बात हो रही है। लाइन को समझेंगे। अनलाइक अदर इंटरनेशनल लीडर्स विजिटिंग क्यों सिंस 2022, उनके जैसा जो लोग विजिट किए उनके जैसा नहीं। मिस्टर मोदी डिड नॉट मीट विद एनी वॉर, वो किसी वॉर को नहीं देखे वहां पे। कैजुअलिटीज को नहीं देखे, इंजर्ड सोल्जर्स एंड सिविलियंस को नहीं देखे, मतलब नहीं मिले वो। द टू साइड्स साइंड, दोनों साइड मतलब यूक्रेन और इंडिया की बात है, साइन V2 फॉर्म में है, दोनों ने साइन किया, दोनों देशों ने अग्रीमेंट्स और कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर, कल्चर, मेडिकल प्रोडक्ट्स एंड असिस्टेंस फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इन सब चीज़ों पे उन्होंने साइन किया, उन दोनों लीडर्स ने। दे डिड नॉट हाउएवर स्पीक ऑफ प्रोग्रेस, उन्होंने प्रोग्रेस के बारे में नहीं बोला ऑन ऑन अदर आउटलुक्ड इश्यूज, जो आउटलुक्ड है, जो आउटलुक्ड वाली बात हो रही है इश्यूज की, उसके बारे में बात बताई जा रही है, उन्होंने इसके बारे में नहीं बोला। आउटलुक का मतलब होता है जैसे कोई भी व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू इश्यूज के लिए, या सराउंडिंग्स को भी बोलेंगे आउटलुक्स। सराउंडिंग इश्यूज जो हैं आसपास के, यहाँ सराउंडिंग का सेंस होगा क्योंकि ये एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंक्लूडिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और सप्लाईज ऑफ टेलीकॉम, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी बात हो रही है, एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो भी हैं, दैट यूक्रेन हैज़ रिक्वेस्टेड, जो यूक्रेन ने रिक्वेस्ट किया है, जो भी यूक्रेन ने रिक्वेस्ट किया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। द ब्रॉडर क्वेश्चन अराउंड द विजिट वाज, ये क्वेश्चन ये जो विजिट का है, वेदर इंडिया वुड नाउ प्ले अ लार्ज रोल इन रिजॉल्विंग द कन्फ्लिक्ट, क्या भारत, सवाल ये है कि क्या भारत बड़ा रोल प्ले करेगा रिजॉल्विंग द कन्फ्लिक्ट, ये जो विवाद है उसको रिजॉल्व करने में, सुलझाने में, विच इंक्लूड्स एन आइडिया, जिसमें जरूरी चीजें शामिल है, आइडिया प्रोपाउंडेड बाय क्यू। प्रोपाउंडेड का मतलब होता है जैसे प्रोपोज्ड, सजेस्टेड। प्रोपाउंडेड का मतलब होता है सजेस्टेड बोलेंगे या प्रपोज्ड बोलेंगे, जो भी आइडिया प्रोपाउंडेड है क्यू के द्वारा फॉर अनदर सबमिट, दूसरे अदर सबमिट के लिए इन नवंबर, इसमें। तो सवाल है कि भारत कितना बड़ा रोल प्ले करेगा इसमें, ये राइटर पूछना चाह रहे हैं, मतलब कहना चाह रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिस्टर मोदी हैज बिकम, मोदी बने हैं, ये हैज ऑल्सो है, हैज के साथ बीकम का थर्ड फॉर्म है ये। बीकॉम, बीकेम और बीकॉम, V3 और V1 इसका सेम होता है। वन ऑफ द हैंडफुल ऑफ वर्ल्ड लीडर्स, एक हैंडफुल के रूप में, लीड दुनिया, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है। एक वन ऑफ द हैंडफुल ऑफ वर्ल्ड लीडर्स के रूप में वो बने हैं। हैंडफुल का मतलब ये कहेंगे जैसे पूरी तरह से, एक तरह से अल्प मात्रा में, लिटिल के रूप में। फ्रॉम इंडोनेशिया, टर्की, साउथ अफ्रीका, हंगरी, टू हैव विजिटेड क्यू एंड मॉस्को एंड हेंस, यहाँ पे विजिट करने की बात है। इन अ पोजिशन टू रीच आउट टू बोथ विद पीस इनिशिएटिव्स, शांति के लिए जो शुरुआत होगी उसके बारे में। एज ए लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, इंडिया हैज स्टेक, भारत का स्टेक है इन इंश्योरिंग दैट द इम्पैक्ट, जो इसका इम्पैक्ट होगा, प्रभाव होगा, ऑफ द वॉर इन यूरोप, यूरोप एंड सैंक्शंस, जो रेस्ट्रिक्शंस होंगे, डू नॉट कंटिन्यू
टू इम्पेरिल। ये चीजें इम्पेरिल नहीं कर कंटिन्यू नहीं करेगा। इम्पेरिल मतलब खतरे में डालना। इम्पेरिल के लिए वर्ड आता है, काफी अच्छे वर्ड है, इन डेंजर। ये वर्ड लिख लेंगे, खतरे में डालना। या एक वर्ड होता है जियोपार्डाइज, इसका मतलब ही खतरे में डालना। इसका मतलब ये होता है खतरे में डालना। डी डेवलपमेंट, जो विकास है उसकी बात हो रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अंडर डेवलप्ड नेशन, जो अंडर डेवलप्ड नेशन है उसके बारे में। हावेवर, मगर या फिर भी, इसका मतलब है विरोधाभास, एडवर्सेटिव सेंस देता है। न्यू दिल्ली मतलब भारत की बात हो रही है। न्यू दिल्ली हैज दस फार नॉट शोन, भारत ने अभी तक नहीं दिखाया है, एन इंटरेस्ट इन मोर देन पासिंग मैसेजेस व्हेन रिक्वायर्ड। इससे ज्यादा इंटरेस्ट भारत ने नहीं दिखाया है। सेंडिंग ऑफिशियल टू दोहा एंड बर्जनस्टॉक व्हेन इनवाइटेड टू अटेंड, जब इनवाइट किए गए अटेंड करने के लिए पीस डायलॉग्स, शांति वार्ता, वार्तालाप यानी बातचीत। एंड एनकरेजिंग द टू पार्टीज, पार्टी को एनकरेज करने के सेंस में, टू डील, डील करने के लिए डायरेक्टली विद ईच अदर, एक दूसरे को डायरेक्टली डील करने के लिए बात कही जा रही है कि एक साथ मिलकर आप बात कीजिए। ईच अदर है यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अनलेस दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियाज इंटरेस्ट चेंज, जो भारत का, जब तक नहीं भारत का अंडरस्टैंडिंग हो जाता है इंडियाज इंटरेस्ट चेंजेस में, इट वुड सीम, ऐसा महसूस होगा, मिस्टर मोदीज विजिट फॉलोड फॉर्म, फॉर्म एक तरह से फॉर्म है, बट डिड नॉट फंडामेंटली मूव, ये आगे नहीं बढ़ेगा, द निडल ऑन। मूव द निडल ऑन, निडल ऑन का मतलब होता है जैसे मेक अ सिग्निफिकेंट चेंज। मूव द निडल ऑन एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है एक सिग्निफिकेंट चेंज करना। द ग्लोबली पीस, द ग्लोबल पीस एफर्ट, जो दुनिया में शांति का जो एफर्ट है उसके बारे में। नॉर डिड, जब सेंटेंस नॉर से शुरू हो, सो से शुरू हो, सेल्डम से शुरू हो, ये सब याद रखेंगे। इसमें इन्वर्जन फॉलो होता है। नो सुनर के साथ देन यूज करते हैं, यहाँ भी इन्वर्जन फॉलो करेगा, मतलब इससे सेंटेंस शुरू होगा तो हेल्पिंग वर्ब बाहर लगता है। नॉर डिड द सब्सटेंस ग्रेटली आउटवे, ये चीजें ग्रेटली रूप में आउटवे की गई है। आउट वे, इसका मतलब क्या होता है? आउटवे मतलब होता है टू बी मोर सिग्निफिकेंट, टू बी मोर सिग्निफिकेंट, काफी इंपॉर्टेंट होना। बाय द सिंबोलिज्म, सिंबोलिज्म नाउन है, सिंबोलिज्म का मतलब होता है एक तरह से प्रतीक को बोलते हैं, मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं। ऑफ द मच अवेटेड विजिट, जो ये रिप्रेजेंटेशन है काफी मच अवेटेड विजिट के लिए, मतलब काफी लंबे समय से इंतजार वाले को बोलते हैं मच अवेटेड। मतलब ना ही इतना ज्यादा हुआ, ना ही ये इंपॉर्टेंस प्ले किया। आउट में मतलब होता है टू बी मोर सिग्निफिकेंस, द सिंबोलिज्म, जो प्रेजेंटेशन है ऑफ द मच अवेटेड विजिट का। ये बात थी इस आर्टिकल में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी प्रकार से आप समझने की पूरी कोशिश करेंगे, यहाँ से लाइन समझेंगे। अनलेस दैट अंडरस्टैंडिंग्स इंटरेस्ट चेंज, जब तक अंडरस्टैंडिंग इंटरेस्ट चेंजेस नहीं होता है, इट वुड सीम, ऐसा महसूस होगा, मिस्टर मोदी इज विजिट फॉलोड फॉर्म बट डिड नॉट फंडामेंटली मूव द निडल ऑन, ये चीजें चेंजेस नहीं लाया द ग्लोबल पीस एफर्ट के लिए। नॉट डिड द सब्सटेंस ग्रेटली आउटवेज, ना ही मोर इम्पोर्टेंस है इसका, जो प्रेजेंटेशन है, जो इतने समय से मच अवेटेड था ये, मतलब एक तरह से बैलेंसिंग एक्ट था। इसमें किसी को पक्षपात करने की बात नहीं कही जा रही है, इसमें इंडिया ने किसी के पक्ष में कुछ नहीं बोला, बस एक बैलेंस और एक बैलेंस चीज रखी है दोनों कंट्रीज के बीच में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी प्रकार से आप रीड करेंगे दूसरे आर्टिकल को। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।